तो हेलो गाइस, सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे हेल्स पैराडाइज के एपिसोड 9 गॉड्स एंड पीपल के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो इस एपिसोड में हम गाबी मॉडल बाकियों को फिर से देखते हैं। तो सभी लोग हुक के विलेज को पूरी तरह सर्च करते हैं जहाँ पे कुछ भी सेंस नहीं बना रहा था और उन्हें जितना इन्फॉर्मेशन मिल रही थी उनके लिए चीज़ें उतनी कम क्लियर हो रही थी। और इसके बाद रातू गाबी मारू अकेले ही जो वहाँ का सेंट्रेन था हुराई उसकी ओर निकल जाता एज वो अब और वेट नहीं करना चाहता क्योंकि अपनी पत्नी से मिलने के लिए वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट था और इसके लिए वो टेंशन से फाइट करने के लिए भी तैयार था। तो कुछ टाइम के बाद में वो हुराई पहुंच जाता जहाँ पे उसे हुक द क्रिएचर्स दिखते हैं जो कि सभी इमोबाइल थे और उसके वहाँ पे होने पे भी कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी और वो सभी सूत्रास चांट कर रही थी किसी को प्रे करते हुए। और उन्हें देख के गाबी मारू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन स्टिल वो फॉर्ड मूव करने का डिसाइड करता एज वो जल्दी से एलेक्सर को ढूंढ के पढ़ लेना चाहता। और वहीं पे हम मे को देखते हैं जो उसे स्टॉक कर रही थी और होको ने बताया था कि भले ही आइश्योर हो जो बर्बाद हो गई हो लेकिन हुराई अब भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था और वही असल मायने में शन सेंक्यो था जहाँ पे गॉड और हर्मिट रिजाइड करते हैं। और वहीं पे गाबी मारू को भी हुराई में एक बहुत बड़ा मैन मेड गेट दिखता है जहाँ पे अंदर जाने का ट्राई करता है, बट तभी वहाँ पे वही टेंशन आ जाती है कि तांजा को मारा था बट उसका फाइट करने का कोई मूड नहीं था। तो गाबी मारू को वहाँ से जाने दे रही थी एज वो ऑलरेडी तांजा से फाइट कर चुकी थी, बट गाबी मारू को पता था कि वो लोग ह्यूमंस को ही एलेक्सर में टर्न कर रही थी और ये सुनते ही टेंशन उस पर अटैक कर दी थी। बट गाबी मारू उल्टा उसे ओवर पावर कर रहा था, लेकिन फिर भी टेंशन बार बार रिजनरेट कर रही थी और समय के साथ में टेंशन की अटैक और ज़्यादा फास्ट और स्ट्रांग हो रही थी। और इस पे गाबी मारू अपने जिस्म की मदद से टेंशन को जला देता, लेकिन टेंशन बिल्कुल ठीक थी और वो गाबी मारू पे ही बुरी तरह अटैक कर देती है। तो गाबी किस तरह वापस खड़ा हो जाता है और अब टेंशन भी एक मैन में टर्न हो गई थी और उनकी फाइट कंटिन्यू रहती है जिसमें गाबी मारू टेंशन को अच्छी टक्कर दे रहा था। और इसके बाद गाबी मारू टेंशन के गट्स में किक मारता है जिससे हम पहली बार टेंशन को जेनुअली हर्ट देखते हैं और इसके की वजह से टेंशन अपने आप ही वो में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और इस पूरी फाइट से टेंशन भी परेशान हो गई थी। तो ताओ या फिर मिस्टिक आर्ट को यूज़ करती है जिसमें वो दूर से खड़े खड़े ही गाबी मारू पे अटैक कर रही थी। तो अटैक की मदद से गाबी मारू अब हारने वाला था, बट तभी उसे अपने वाइफ की याद आती है तो टेंशन पे डेस्परेटली अटैक करता और वो प्लान कर रहा था कि टेंशन की रीजनरेशन की पावर या फिर स्पीड थी वो उससे क्विकली उसे डिस्ट्रॉय कर देगा और गाबी मारू सही में टेंशन को बुरी तरह इंजर्ड कर देता, लेकिन टेंशन अब भी जिंदा थी और अपने आप को एक चांट फ्लावर टाइप क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म कर देती है जिसके सेंटर में 2 बॉडीज थी और कुछ एंटीनास लगी हुई थी जो करंट को छोड़ रही थी और अब वो गाबी मारू को ईजिली ओवर पावर कर रही थी और उसे अगेंस्ट गाबी मारू कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और तभी गाबी मारू को एक ड्रीम आता जिसमें वो अपनी वाइफ के साथ में पीसफुली रह रहा था, बट उसे पता था कि वो एक ड्रीम था, बट फिर भी वो ग्लैड था कि कम से कम ड्रीम में ही सही वो अपनी वाइफ के साथ में बात कर पाया था और साथ में सॉरी फील कर रहा था एज वो मरने वाला था, लेकिन अपने डेथ के ब्रिंक में भी वो टेंशन पे अटैक करता और हमें शिनोबी के रूल 20 बारे में पता चलता कि जब भी कोई शिनोबी डेथ को फेस करने वाला हो तो उन्हें मरने से पहले अपनी बची कुची ताकत से अपोनेंट पे भी जोरदार हमला करना पड़ेगा। और चीफ ने खुद ही गाबी मारू को ट्रेन किया था तो इंस्टिंक्टिवली
या फिर बिना अपनी मर्जी के ही ये चीज़ कर सकता है, लेकिन इससे भी टेंशन को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो गाइमारू को मारने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे मे आ जाती है और एक शील्ड को एमिट करती है जिससे गाइमारू को बचा लेती है। और देखिए टेंशन भी सरप्राइज थी कि क्यों मे ये चीज़ कर रही थी, और इससे एक बात क्लियर थी कि वो भी मे को ऑलरेडी जानती थी। और वहीं दूसरी ओर सारी को फाइनली पता चलता कि गाबीमारू हुराई के लिए अकेले निकल गया था, तो वो भी उसे ढूंढना चाहती थी, लेकिन यूजुरिया वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन हुकुम साई को एम्पायर करने के लिए मान जाता है एज मे भी गाबीमारू के पीछे चली गई थी, तो वो उसे वापस लाना चाहता था और बस हो कोई उन्हें मिस्ट के थ्रू ईजिली पहुंचा सकता है। और इस उनकी यूजुरिया भी उनके साथ आने के लिए मान जाती है और इसके बाद सभी हुराई के लिए निकल जाते हैं। और रास्ते में होको उन्हें टेंशन बने बता रहा था कि वहाँ पे 7 हर्मिट्स थे और साथ ही हम उन 7 को देखते जो आपस में आर्ग्यू कर रही थी कि कौन सा जेंडर ज़्यादा अच्छा था। और तभी वहाँ पे उनका लीडर या फिर टेंशन लॉर्ड रेन आ जाता है, तो मीटिंग को शुरू करते हैं जिसमें वो बात कर रहे थे कि कैसे इस बार जो ह्यूमंस आए थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और तभी उस टेंशन को देखते हैं जो गाइमारू से लड़ा था, तो उसका नाम जू जिन था और बिल्कुल ही अच्छा हेल्थ में नहीं था, एज वो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसने बहुत सा ताव यूज़ किया था और साथ में अपने किसी का ट्रांसपोर्टेशन में टर्न हो गया था जिसमें एक बहुत बड़ा फुल टाइप बनता है। तो सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसे बुली कर रहे थे, एज तो पहले उससे शिनोरिगा एस्केप कर गई थी और अब वो ऐसी हालत में था। लेकिन रेन उन सबको रोकता है और बताता है कि वो सभी फैमिली थे और उन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए। और रेन के अकॉर्डिंग बस वही जिन को हर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जू फान अपनी रिपोर्ट देता है कि जो आज़ा ब्रदर्स थे उसे उन्हें पिट में डाल दिया था, तो अब तक फ्लावर्स में ट्रांसफॉर्म हो चुके होंगे। बट ट्रेन उन्हें कहता है ह्यूमंस को अंडर ना करने को, एज इस बार जो ह्यूमंस आए थे वो अलग थे, एज वो कैपेबल थे, साथ में टेरिफाइंग भी, तो इस बार चीज़ें उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। और हम सही में देखते हैं आज़ा चुबोई को उस पिट से बाहर आती हुई, और वहीं पे जिन रिन से बहुत ज़्यादा डर गया था, तो उससे झूठ बोलता कि उसने गाइमारू को मार दिया था और इसका दिन सबको टान या फिर एलेक्जर देता है, जिससे पी के जिन वापस से ब्यूटीफुल या फिर ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। तो सातों इमॉर्टल बीइंग थे, लेकिन ओरिजिनली वो बस एक ही थे जिसने अपनी आर्ट को मास्टर कर दिया था और एक गॉड बन गया था। और गॉड बनने के बाद में उसने अपने साथी से कर दिए थे और वो भले सातों बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे, बट उनकी पर्सनैलिटी और रोल बिल्कुल अलग थे और वो सातों मिलके ही आइलैंड को रूल करते थे। और वहीं पे होको बताता कि पहले वो और जो बाकी आइलैंड में रहती थी सभी हम इस तरह दिखती थी और उनका विलेज भी काफ़ी प्रॉस्पेरस था, लेकिन वो लोग मरने से पहले एक ट्री में बदल जाते हैं, तो स्लोली एक ट्री में बदलते हैं और एंड में आते आते उनकी रूट्स भी आ जाती हैं और वो कम्प्लीटली एक ट्री बन जाते हैं। लेकिन वो लोग अपनी अवेयरनेस खत्म होने से पहले एक स्थान पे इकट्ठा होकर प्रे करते हैं ताकि मरने के बाद उनकी आत्मा हुराई में जा सके और बस टेंशन चूज़ कर सकते हैं कि वहाँ पे कौन एंटर करेगा। और वो खुद भी अपनी कॉन्शियसनेस को लूज़ कर रहा था और उन्हें बताता कि उसके पहले एक फैमिली थी जो कि ट्रांसफॉर्म हो गई थी और सबसे पहले उसकी बेटी ही एक ट्री बनी थी। और इस सुन के सागरी सोच रही थी कि क्या गाबीमारू अब भी ठीक होगा। और वहीं पे गाबीमारू उठता और देखता कि मैंने उसकी जान बचा ली थी और उसे समझ आ गया था कि टेंशन कोई गॉड नहीं थे बट एक मॉन्स्टर थी। बट इस चीज़ से वो साथ में रिलीव भी था, एज अगर टेंशन गॉड नहीं बल्कि मॉन्स्टर थी तो उन्हें मारने का कोई ना कोई तरीका होगा। बट एक चीज़ भी क्लियर थी कि वो अकेले चीज़ नहीं कर सकता, उसे एक प्लान सोचना पड़ेगा और साथ में कुछ लोगों को भी इकट्ठा करना पड़ेगा। और तभी वहाँ पे तामे गेन तेंसू और उसका मॉनिटर फूची भी आ जाता है और यहीं पे एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो आज तो काफ़ी सही था और इसमें
बहुत कुछ चल रहा था। ऐसे जब जिन गायमार से फाइट करते हैं तो उसमें कुछ नोटिस करते हैं और इस बात को हमें बताया नहीं जाता। तो ये फ्यूचर में हमें पता चले गायमारू के अंदर क्या था। और साथ ही हम देखते हैं होको और उसकी फैमिली को, तो उसकी फैमिली ट्री में कन्वर्ट हो गई थी और आइलैंड में जो इसके अलावा बंदी थी वो सभी ट्री बन गई थी जो बस प्रे करते उनकी आत्मा को हुराई में जगह मिल सके। और साथ ही हम 7 टेंशंस को देखते हैं और वो सभी इम्पोजिंग लग रही थी। बट वहीं दूसरी ओर जो आज़ाद चबोई था वो पेट से बाहर आ जाता है, लेकिन उसका भाई हमें वहाँ पे नहीं दिखता। तो उनका क्या होगा हमें नेक्स्ट में पता चलेगा। और साथ में गायमारू को देखते जो कि अकेले ही फाइट करने को तैयार था, बट उसे भी समझ आ जाता कि अकेले टेंशन से नहीं जीत सकता। और तभी वहाँ पे ताम्या गन तेंसू और फूची आ जाते हैं। तो क्या लोग टीम अप करेंगे हमें नेक्स्ट में पता चलेगा। तो आपसे हम नेक्स्ट में मिलते हैं, तब पहले बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।